हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आज करेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन। मैंने कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपसे शेयर किया था। अब ये सेकंड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं वो है ओसाजोन फॉर्मेशन। इसका जो ओसाजोन फॉर्मेशन है ये इसकी मैकेनिज्म मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगी। अभी बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल पे ये अभी आपके लिए आवश्यक भी नहीं है। सिर्फ हमें जानना है ओसाजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है। तो ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है कि यदि हम ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज इन दोनों में से किसी की भी रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन के साथ कराते हैं 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इस प्रोसेस में एक डार्क येलो कलर का थिक प्रेसिपिटेट बन के तैयार होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं ओसाजोन। उसे हम लोग कहते हैं ओसाजोन। दिस इज ओसाजोन। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि दोनों में ही आप देख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये हैं दोनों आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में टर्मिनल पोजीशन पर एल्डिहाइड है या कार्बोनिल ग्रुप है, जबकि फ्रक्टोज में सेकेंड नंबर कार्बन पर है। तो ये दोनों जो कार्बन हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों कार्बन ही इसमें मोस्ट अफेक्टेड होते हैं। बाकी का स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है। इन दोनों में क्या होता है कि दोनों पहले ऑक्सीडाइज होंगे। पहला एक तो एल्डिहाइडिक फॉर्म में है ही है, दूसरा कार्बन भी एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइडिक नहीं, सॉरी, कार्बोनिल फॉर्म में या कीटोनिक फॉर्म में। उसी प्रकार से फ्रक्टोज में भी देखिए, दूसरा तो है ही, जो टर्मिनल कार्बन है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा यानी कार्बोनिल में। तो क्या बन जाएगा, ओसोम, ये बन जाता है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, CHOH होल थ्राइस CH2OH। अब ये जो दोनों हैं, दोनों कार्बन, अब क्योंकि दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप है, अब इनकी रिएक्शन जो है वो आप ऐसे समझ सकते हैं फेनिल हाइड्राजीन से होती है। फेनिल हाइड्राजीन ये मॉलिक्यूल है, NH2 होता है हाइड्राजीन, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, वहाँ फेनिल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया फेनिल हाइड्राजीन। तो फेनिल हाइड्राजीन के साथ ये कंडेंसेशन रिएक्शन देता है और यहाँ से H2O निकल जाता है। ये जो चीज़ बनती है इसी को हम नाम देते हैं ओसाजोन। और जो पहले बना इस चीज़ को हम नाम देते हैं ओसोम। ठीक है, तो बस ये है। अब इसकी बाकी मैकेनिज़्म जो है वो फ़िलहाल अभी आपके सिलेबस में नहीं है। मैकेनिज़्म हम लोग अलग वीडियो में मैं आपसे शेयर कर दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसका एक नाम बस जो आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ओसाजोन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज़्म है उसे हम कहते हैं थ्रू एमेडोराई रीअरेंजमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, एमेडोराई रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो वो नेक्स्ट अलग वीडियो में मैं शेयर करूँगी। अब हमारा एप्लीकेशन ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन है कि ओसाजोन फॉर्मेशन की मदद से हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रक्टोज में। कैसे कर सकते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन हम करा दें फेनिल हाइड्राजीन से, बन जाएगा ओसाजोन। अब ये जो ओसाजोन आपने देखा, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो यहाँ से और यहाँ से डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है वो टूटकर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, जिसे हम कह रहे थे ओसोम, जो बना था, जिसके बाद अभी मैंने दिखाया था कि वास्तव में ओसोम बनने के बाद ही ओसाजोन बनता है। तो सिंपली हमने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन से कराई। जैसे हमने कराई ओसाजोन बन के तैयार हुआ। ओसाजोन की हाइड्रोलिसिस कराई HCl के साथ, ओसोम बन जाएगा। ये ओसोम है, इसकी हम क्या करते हैं, ओसोम का रिडक्शन करते हैं जिंक एसिटिक एसिड के साथ। जिंक और एसिटिक एसिड के साथ हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिंक एसिटिक एसिड जो होता है वो टर्मिनल कार्बन को रिड्यूस करता है, बीच के कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। यानी कि जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन का मतलब है एल्डिहाइडिक कार्बन को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन कीटोनिक कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो जब वो रिड्यूस करेगा एल्डिहाइडिक को, तो कार्बन जो CHO था वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ये जो CHO है ये कन्वर्ट हो गया, देखिए CH2OH है, बाकी CO अपनी जगह पर है। और ये जो चीज़ बना इसे हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज। क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस सबसे पहला क्या है, यही है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल है यानी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में सेकेंड नंबर कार्बन पर यानी कीटोन है। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है, इसके थ्रू हम लोग ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ बेस ऑन ग्लूकोज। अब इफेक्ट ऑफ बेस क्या है ग्लूकोज पर, कि अगर ग्लूकोज पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन हम कराएं तो जो ग्लूकोज है वो ब्लैक पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं कैरिंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन हमारी, लेकिन जो डाइल्यूट बेस से रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। उसे हम कहते हैं लॉबरी डी ब्रुइन वॉन एकेस्टिन रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जब हम डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ग्लूकोज 1/3 पार्ट में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में, 1/3 मैनोज में, और बाकी हिस्सा ग्लूकोज के रूप में ही बचा रह जाता है। दैट मीन्स कि इस प्रोसेस में 3 चीज़ें हमें मिलती हैं, ग्लूकोज प्लस मैनोज प्लस फ्रक्टोज।
ग्लूकोज और मैनोज आपको पता है एपीमर्स होते हैं। ग्लूकोज में जो टर्मिनल कार्बन है वो CHO है, फर्स्ट नंबर कार्बन। सेकेंड कार्बन जो है उसमें जो H और OH हैं वो राइट में OH और लेफ्ट में H है। वो अगर मैं इन्वर्स कर दूं, उसका उल्टा कर दूं, यानी राइट में मैं H कर दूं और लेफ्ट में OH, तो बन जाता है मैनोज। फ्रक्टोज आपको पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो देखते हैं कैसे होता है लॉबरी डी ब्रुइन वॉन एकेस्टीन रीअरेंजमेंट। देखिए क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज पर जब बेस की रिएक्शन होगी तो ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था, ये आप हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ चुके हैं कि जो अल्फा कार्बन है, क्योंकि जो टर्मिनल कार्बन है एल्डिहाइडिक, वो आपको पता है क्या है, sp2 हाइब्रिड। उसके अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उसकी हाइड्रोजन आपको पता है क्या होती है, एसिडिक होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये हम लोग देख चुके हैं। एसिडिक हाइड्रोजन को बेस लेना प्रेफर करता है। जैसे आपने बेस से रिएक्शन कराई, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को H+ को ले लेता है। H+ को ले लेता है, लेते ही मान इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे। H+ यहाँ से निकला तो H+ का जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा पूरा कार्बन की ओर मुड़ा। क्यों? क्योंकि H+ का मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है, तो वो बॉन्ड जो है बीच में आता है और इस जगह पर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रिपेयर होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह ही यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर ये सिंगल बॉन्ड है। मैंने कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाते समय भी कि कॉन्जुगेशन में होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड होता है। सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ऐसा वाला हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दे सकता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक होने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब देता है तो अभी आपने देखा क्या बनेगा। देखिए ये आपका H है, C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप था। ये हाइड्रोजन है OH, मैंने बताया था ये आपका ग्लूकोज में OH जो है वो राइट साइड होता है। अब ये जो कार्बन है ये वाला sp2 है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है। तो H+ यहाँ से निकला तो इलेक्ट्रॉन इधर आए। इस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए उस कार्बन पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स थे, एक और बॉन्ड बनने लगा, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ जाता है। जब ये मुड़ेगा तो क्या बनेगा, देखिए O पर माइनस चार्ज, ये वाला H अपनी जगह पे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये H अपनी जगह, ये OH अपनी जगह। अभी जो O माइनस आया, ये जो O माइनस आया, इस O माइनस पे क्या होगा, एक सेकेंड, मुझे यहाँ से H हटाना मैं भूल गई, सॉरी। ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो O माइनस आया इस पर आगे कौन जुड़ेगा, जो H+ बेस ने लिया था, यानी OH माइनस था उसने H+ लिया, H+ लेकर किस में कन्वर्ट हुआ, वो H2O में। तो वो जो H2O है वो वापस से H+ किसको देगा, O माइनस को, और O माइनस कन्वर्ट हो जाएगा OH में, यानी H2O में से H+ को कौन ले लेगा, O माइनस, और क्या बच जाएगा, OH माइनस वापस से, यानी बेस जो अपने शुरू में लिया था एज ए कैटलिस्ट वो वापस निकल गया। तो देखिए क्या हुआ, जैसे आपने ये किया O माइनस पे कौन आ गया, H+, कहाँ से आया, बेस में से निकल के, वाटर में से निकल के, तो HCHOH, और यहाँ पर ऑलरेडी एक OH था। ये जो चीज़ बनती है इसको हम नाम देते हैं ईन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 OH है इसलिए हम बोलते हैं ईन डाइऑल। ये जो ईन डाइऑल है यही हमारा मेन कंपाउंड है। इसमें देखिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दोनों कार्बन जो हैं ये sp2 हैं, ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है। अब अगर मैं sp2 कार्बन के बगल में ऑक्सीजन देखूँ तो जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। एक कॉन्जुगेशन ये कह सकती हूँ मैं, और एक कॉन्जुगेशन दिखा सकती हूँ मैं आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, यानी दोनों तरफ से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन इसमें दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों तरफ हो सकता है। देखिए डबल वे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, सॉरी मैं इसको ग्रीन से दिखाती हूँ, ये वाला कि डबल बॉन्ड लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ओर और ये वाला इलेक्ट्रॉन उससे दूर, यानी एक इस तरह से हो सकता है कॉन्जुगेशन के कारण मूवमेंट, और एक इस तरह हो सकता है जो रेड वाला बनाया मैंने, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ जाए। यानी 2 तरह की कंडीशंस हैं। मैंने रेड पेन से दिखा रही हूँ मैं, ये था आपका ऐसे, रेड वाले पे ध्यान दे रही हूँ मैं, ये वाला बॉन्ड जैसे था वैसे लिखा मैंने, अभी पहले मैं वैसे ही लिख ही दे रही हूँ, ऐसा करती हूँ, इस तरह से था। अब रेड वाले एरो में क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, दैट मीन्स यहाँ आया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज,
ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, यहाँ पर रह गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आए। अब यहाँ जहाँ पर प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, वहाँ से H प्लस निकलेगा और कहाँ जाएगा, जहाँ पर माइनस चार्ज है। तो क्या बन जाएगा HC, इस पर आकर वापस एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये जो चीज़ बनी ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का। इस तरह से क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज। और अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूँ, ग्रीन वाला मैं इस तरफ दिखा रही हूँ जिधर मैंने ग्रीन एरो बना रखा है। तो ग्रीन वाले में क्या होगा, देखिए HC डबल बॉन्ड OH, इलेक्ट्रॉन मुड़ा तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब डबल जो कार्बन डबल बॉन्ड थे उसमें से एक बॉन्ड जो मैंने ग्रीन दिखाया हुआ है वो मुड़ गया कार्बन की ओर। तो क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटा दूँ मैं और कहाँ लगा दूँ माइनस चार्ज, इस कार्बन पर। बाकी जो था वो वैसे ही लिख दिया। अब ये जो माइनस चार्ज है इसमें, क्योंकि मैंने बताया कि sp2 कार्बन था तो माइनस चार्ज जैसे आया साथ साथ यहाँ से H प्लस निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, वो H प्लस यहाँ आके अटैक करता है। और वही जो मैंने बताया कि H प्लस ऊपर से भी आ सकता है या फिर नीचे से भी आ सकता है। तो इस वजह से ये जो OH आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर, ये जो OH है ये OH राइट में भी हो सकता है या फिर लेफ़्ट में। अगर ये राइट रह गया तो वो ग्लूकोज है और लेफ़्ट चला गया तो वो मैनोज है। यानी इस प्रोसेस में जो ग्रीन एरो मैंने दिखाया, इस तरफ जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे, तो ग्लूकोज और मैनोज बनेंगे। जबकि पहले क्या बना था, रेड वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट से फ्रक्टोज। तो ये इन डायोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज बनने के लिए। तो मैं दोबारा इसको लिख कर दिखा दे रही हूँ आपको। क्या होगा जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो बनेगा CHC, रेड ग्रीन की तरफ जब शिफ्ट हो रही है तब। मैं ग्रीन से एरो कर देती हूँ उसको कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे ये। तो क्या बनेगा HC, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। C के बाद यहाँ का डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ आया माइनस चार्ज और OH। अब बस ये H प्लस यहाँ से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पर। मैंने बताया कि ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर था। यहाँ पर ये sp2 था तो ट्रायंगुलर प्लेनर था, ट्रायंगुलर प्लेनर में वो ऊपर या नीचे किधर से भी आ सकता है। तो इस वजह से अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए अगर मैं इसको यहाँ दिखाती हूँ आपको, तो इसको मैं इरेज ही कर रही हूँ उस वाले इसको बॉन्ड को, मतलब इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को दिखाने के लिए। यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा, यहाँ से H प्लस हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, इस माइनस चार्ज पे। तो क्या आ जाएगा C, यहाँ पर OH, इधर H जो कि ये ग्लूकोज है, या फिर HC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पर OH लेफ्ट में और H राइट में जो कि मैनोज है। तो ग्लूकोज और मैनोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था लॉबरी डी ब्रुइन वॉन अगस्टीन रीअरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑफ सीरीज़ एंड डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़। क्या होता है असेंडिंग ऑफ सीरीज़? असेंडिंग ऑफ सीरीज़ का मतलब होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कार्बन चेन में कार्बन की संख्या बढ़ जाना, मतलब कार्बन चेन की लंबाई बढ़ जाना, असेंडिंग ऑफ सीरीज़, घट जाना डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़। तो असेंडिंग ऑफ सीरीज़ का एक एग्जांपल है क्लियानी सिंथेसिस, जिसमें उन्होंने अरेबिनोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था। अरेबिनोज क्या होता है, CHOH होल थ्राइस CH2OH, दिस इज अरेबिनोज। 5 कार्बन है और ग्लूकोज आपको पता है CHOH होल 4 टाइम्स CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। ये प्रोसेस किया, ये चीज़ प्रिपेयर किया था, कैसे किया था देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं HCN का, ये हमारा है अरेबिनोज। अब इसमें हम रिएक्शन कराते हैं HCN से। HCN से रिएक्शन बेसिकली कहाँ होगी, जहाँ पर कार्बोनिल कार्बन है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ये होता है कार्बोनिल कार्बन। HCN में जो H प्लस है वो इस ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्शली ये नेगेटिव होता है, कार्बन पार्शली पॉजिटिव। तो H प्लस आपको पता है इस पर जाएगा और CN माइनस कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। तो क्या बनेगा, बनेगा आपका साइनोहाइड्रिन, यानी ये बन जाएगा OH और इस पर एक और आ जाएगा CN। बाकी जो कुछ जैसे था वैसे ही मैंने लिख दिया। अब इसकी हम कराते हैं, मतलब हम क्या कराते हैं
किलियानी ने कराया इसकी हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ से, मतलब H2O+ H+, तो क्या बनता है HCOH, और ये CN है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। हाइड्रोलिसिस करने पर साइनाइड कन्वर्ट होता है COOH में। बाकी जो जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। अब ये जो चीज़ है इसको हम गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अगर गामा पोजीशन पर OH है तो उसमें से वाटर निकल जाता है, गामा लैक्टोन बनता है। तो गामा लैक्टोन बनता है, कैसे बनता है देखिए, मैं इसको थोड़ा सा खोल के दिखाना प्रेफर करूँगी आपको कि ये है आपका CHOH COOH, ऐसे लिख दे रही हूँ मैं। फिर यहाँ पर CHOH CHOH CHOH, अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। ये जो है आपका, सॉरी COH से हमने जोड़ा अगर, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा ये है आपका। इस कार्बन पर मुझे इरेजर यूज़ करना पड़ेगा ज़रा सा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH है, इस कार्बन का जो OH है अल्फ़ा बीटा गामा, इसका जो OH है, और बाकी का मैं वैसे लिख रही हूँ CHOH और CH2OH। यहाँ का जो OH है वो इसके साथ OH और H मिलके वाटर के रूप में निकलेंगे और क्या बनेगा CHCO ऑक्सीजन। यहाँ पर OH था वो लिख दिया मैंने, CHOH CH, और इसके साथ ये बन गया लैक्टोन CHOH CH2OH। जैसे था वैसे ही मैंने इसको लिख दिया। हम बोलते हैं गामा लैक्टोन, ठीक है। अब ये जो गामा लैक्टोन है इसकी कराते हैं, उन्होंने कराई इसका रिडक्शन प्लस हाइड्रोलिसिस NaHG, और इसके साथ में इन्होंने ले लिया कोई एक एसिड, इन्होंने ले लिया H2SO4। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो रिड्यूसिंग प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, और साथ में यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर रिडक्शन में कराती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये CO जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एसिड था। एसिड का रिडक्शन आपको पता है, एसिड को रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो एल्कोहल बनता है। तो यहाँ एसिड को रिड्यूस कर रहे हैं हम, तो क्या बनेगा एल्डिहाइड। तो एसिड को रिड्यूस करते हैं, एसिड यहाँ से रिड्यूस होगा और क्या बनेगा CO। जो CO मैं ऐसे लिख रही हूँ एक्चुअली, ये चीज़ है वैसे है CO, बाकी जो था वो ऐसे ही है CHOH, यहाँ पे ऐसा था CHOH CH। तो यहाँ पे जो O था वो OH में कन्वर्ट होकर आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। एक तरह से आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोलिसिस है ये। और साथ में क्या आ गया यहाँ पर, बाकी जो कुछ था CHOH CH2OH। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या बना, ये बना है CHO, ये आपका है CHO। उसके बाद CHOH 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 CHOH, 4 टाइम्स CHOH और CH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये या तो ग्लूकोज होता है इस तरह का, या फिर मैनोज होता है। ग्लूकोज और मैनोज दोनों में ये चीज़ होती है, सिर्फ अंतर है जो सेकंड नंबर कार्बन है उस पर स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस है, यानी उस पर OH अगर राइट साइड है तो हम कहते हैं ग्लूकोज है, लेफ्ट साइड है तो मैनोज है। तो ग्लूकोज और मैनोज दोनों बनते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये बना आपका मैं दिखा रही हूँ आपको, HCN आया, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आया। अब इस साइनाइड ग्रुप के आने के समय ये जो कार्बन था ये sp2 था, ये साइनाइड ऊपर से भी आ सकता था और नीचे से भी आ सकता था, यानी इसी समय साइनाइड राइट भी दिखा सकते हैं और हम लेफ़्ट भी दिखा सकते हैं। तो क्योंकि साइनाइड राइट या लेफ़्ट कुछ भी हो सकता है, तो जो COOH है उस तुलना में ये जो OH है ये भी राइट या लेफ़्ट, मतलब अगर साइनाइड लेफ़्ट तो OH राइट, साइनाइड राइट तो OH लेफ़्ट। और यही वाला कार्बन है जो कि ग्लूकोज या फिर मैनोज को डिसाइड कर रहा है कि अगर राइट साइड इस पर OH है तो ग्लूकोज है, लेफ़्ट साइड है तो मैनोज है। तो ये जो ग्लूकोज और मैनोज डिसाइड कर रहा है क्या है, यही फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, यानी जो कि जिस पर कि साइनाइड आकर के जुड़ा है। तो ग्लूकोज और मैनोज दोनों बनते हैं इस प्रोसेस में 50-50%। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल असेंडिंग ऑफ सीरीज़ का। इसके अलावा अर्नड स्टर्ट मैकेनिज्म भी है, जिसमें कि लोअर एल्डोज को हायर कीटोज में कन्वर्ट किया गया था, या फिर नाइट्रो एल्केन्स को भी कन्वर्ट किया था साउडेन ने।
लेकिन फिलहाल अभी हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। अभी हमें बस एक एक एग्जांपल करने हैं कि लियानिक सिंथेसिस हमने कर लिया असेंडिंग ऑफ सीरीज़ में। अब हम डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़ में करेंगे वोल्फ डिग्रेडेशन। वोल्फ डिग्रेडेशन जो है उसको एग्जाम्पल में करके आपको दिखाती हूँ। वोल्फ डिग्रेडेशन, इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़ होगी, डिग्रेडेशन मतलब सीरीज़ जो है वो छोटी होगी, जो हमारी कार्बन चेन है वो कम हो जाएगी। ये इन्होंने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया अरेबिनोज में। जैसे ग्लूकोज ले लूँ मैं, अगर ये है ग्लूकोज हमारा, अब स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं लिख रही हूँ मैं, सीधे बस स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। इसकी रिएक्शन उन्होंने कराई हाइड्रोक्सिल अमीन से। हाइड्रोक्सिल अमीन आपको पता है क्या करता है, कंडेंसेशन उसका हो जाता है कार्बोनिल कार्बन के साथ। कंडेंसेशन हो जाता है, क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड NOH, हाइड्रोक्सिम CHOH, फिर से वही 4 टाइम्स और CH2OH, हाइड्रोक्सिम बन गया। ठीक है, अभी जो हाइड्रोक्सिम है इसका हम कराते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड होता है। 2 मॉलिक्यूल यही लिखूँ मैं, एसिटिक एसिड, और उसमें से एक पानी के मॉलिक्यूल निकाल दूँ तो जो बनता है उसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो क्या होगा, एनहाइड्राइड का सिंपली मीनिंग है कि पानी इसमें से निकल चुका है, तो इसको जैसे ही पानी मिलेगा ये पानी लेना चाहेगा, तो ये डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन कैसे करता है, यहाँ से OH और ये वाला H वो ले लेता है, क्या बन जाता है, ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इस प्रकार से साइनाइड ग्रुप आ जाता है। बाकी CHOH 4 टाइम्स थे और CH2OH। अब आपको क्या करना है, इसे साइनाइड को रिमूव करना है विद ऑक्सीडेशन। और साथ में एक और काम ये करता है, जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, कहीं भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगी उसको ये एसिटिल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन या नाइट्रोजन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन, ऐसी कोई भी हाइड्रोजन होगी तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा CH3COO में। तो क्या है, देखिए ये जो CHOH है इसको भी मिश्रण में कन्वर्ट करके दिखा दे रही हूँ आपको। यहीं पर क्या बन जाएगा हमारा, CH और OAC, O मतलब OAC मीन्स एसिटिल ग्रुप, एसिटिल यानी ये CH3CO ग्रुप, ये लग जाएगा 4 टाइम्स, और लास्ट वाले कार्बन पे CH2OCO CH3, यानी ये जो चीज़ लगा है सिंपली आप समझ सकते हैं COCH3 इज एसिटिल ग्रुप, जो कि कहाँ लग रहा है, हाइड्रोजन की जगह पर। हाइड्रोजन को हटा करके एसिटिल ग्रुप ये लगा देता है, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। अब बस इसके हमने क्या कराया, मैंने कहा आपसे कि इसको हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन के साथ साइनाइड को रिमूव करते हैं, इसका सॉरी ऑक्सीडेशन के साथ साइनाइड को रिमूव करते हैं। ऑक्सीडेशन के साथ साइनाइड को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट आपको पता है AgNO3 होता है, जो कि ऑक्सीडेशन कर देता है। AgNO3 एल्कलाइन होता है, ये स्लाइटली एल्कलाइन। तो NH4OH AgNO3 हम लेते हैं। AgCN एक स्टेबल कंपाउंड है, साइनाइड को कौन ले लेता है, सिल्वर, और जो टर्मिनल कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। टर्मिनल कार्बन पहले तो हाइड्रोलिसिस में कर रही हूँ, ये आपका देखिए CHOH 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 4 टाइम्स है ना, मैं सारा वही लिख रही हूँ, CHOH ये आपका 4 बार था। साइनाइड ऊपर से हटा दिया मैंने और नीचे था CH2OH। जो टर्मिनल कार्बन है जहाँ से साइनाइड हटाइए वाला, इस जगह सिर्फ ये वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इस रिएजेंट के कारण, तो ये बन जाता है CHO। ये क्या बना आपका, सॉरी ग्लूकोज से क्या बन गया है कन्वर्ट होके ये अरेबिनोज। तो ये है वोल्फ डिग्रेडेशन। वोल्फ डिग्रेडेशन फिर से इसमें जो टॉलेंस रिएजेंट है उसका 3 काम है। एक तो साइनाइड को रिमूव करता है, दूसरा जितने भी एस्टरीफाइड यानी कि एसिटिल ग्रुप लगे हुए OH ग्रुप थे उनको वापस से OH में कन्वर्ट करता है, यानी एसिटिल को रिमूव करके वापस वहाँ हाइड्रोजन लगा देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है। और तीसरा टर्मिनल कार्बन का ऑक्सीडेशन कर देता है। ये 3 काम इसके होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है यहाँ पर। तो फिर से बता दे रही हूँ, वोल्फ डिग्रेडेशन में क्या किया, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराई, बन गया ऑक्सिम, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो H2O निकाल कर कंडेंसेशन में वाटर के रूप में निकल गया, और उसके बाद जो बना उसका डिहाइड्रेशन किया एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड एक और काम कर देता है जो कि हमें ज़रूरत नहीं थी, कर देता है, क्योंकि इसका काम है कि जब कहीं भी एसिटिक हाइड्रोजन होगी वहाँ पर ये एसिटिल ग्रुप लगा देगा। तो CHOH आ गया, जहाँ भी CHOH था वहाँ पर CHOAC आ गया, और बाकी जो N और कार्बन पर
हाइड्रोजन और OH थे उनको ये रिमूव करता है, साइनाइड ग्रुप लगा देता है। साइनाइड क्या लगा देता है, मीन्स H और OH निकलेंगे तो अपने आप साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन होगी। टॉलेंस रिएजेंट साइनाइड रिमूव करेगा, जिस कार्बन से रिमूव करेगा उस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा और बाकी जितने एसिटिल ग्रुप थे उनको हटाकर वापस हाइड्रोजन लगा देगा, जिससे हमें मिल जाता है एरेबिनोज। सॉरी। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल इसका आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रफ्स डिग्रेडेशन। तो हल्का से इसको भी आप जान लीजिए, रफ डिग्रेडेशन क्या करते हैं इसमें हम, इसमें जैसे एल्डिहाइड है हमारे पास ग्लूकोज का, ये आपका था ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पहले कराया गया इसमें ब्रोमीन वाटर से। जब ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन इसका होगा तो जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, बाकी सब जो है वो वैसे ही रहेगा। अभी जो हमारा एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कैल्शियम सॉल्ट से, कैल्शियम सॉल्ट और फेंटन रिएजेंट से। फेंटन रिएजेंट क्या होता है, FeSO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 FeSO4 को हम कहते हैं फेंटन रिएजेंट। ये क्या करता है, सिंपली ये एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो COOH है उसके लगा हुआ जो कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पर आपको पता है ये CHOH था, इसको ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, ये बनेगा। बाकी जो था वो वैसे ही है, 3 बचे हुए हैं वो वैसे ही हैं। अब ये जो चीज़ है फेंटन रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के साथ इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ से CO2 जो है वो निकल जाती है। तो CO2 निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये CO, और क्योंकि यहाँ CO है और उसके बाद सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन बचा CHO, तो CHOH होल थ्राइस और CH2OH। थोड़ा सा जगह मैं कम ले रही हूँ, मैं दोबारा इसको बना दे रही हूँ लिख के साफ साफ। क्या बन जाएगा देखिए कि यहाँ से C डबल बॉन्ड O है, इसके ऊपर वाले कार्बन का पूरा CO2 के रूप में निकल गया ये, तो बचा क्या सिर्फ हाइड्रोजन और बाकी CHOH होल थ्राइस CH2OH। ये 5 कार्बन रह गए आपके पास, 5 कार्बन और 5 कार्बन जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे एल्डिहाइड। ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, एरेबिनोज, तो ये वापस से एरेबिनोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ थी जो कि एरेबिनोज जो कि डिग्रेडेशन कहलाती है या डिसेंडिंग ऑफ सीरीज कहलाती है। तो यही था आपका कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे फ्रक्टोज और जितने भी डाइसैकेराइड है। छोटा एक वीडियो उसका भी ट्राई करूँगी मैं शेयर करने के लिए। जब तक आप इसको रिवाइज करें और इसमें जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछें। ओके, थैंक यू सो मच।